अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। इस समय मैं मौजूद हूं योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में और तमाम ज्वलंत मुद्दे इस समय हमारे सामने आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव हो और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं सामाजिक तरीके से, इन्हीं सब मुद्दों को लेके हमारे बीच में आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से निवर्तमान छात्र सचिव शिवशंकर गौड़ जी। आइए जानते हैं कि उनका इन सब मुद्दों पर क्या कहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस न्यूज़ नेटवर्क पे। बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी, आप लगातार जो है छात्र हित को लेके, समाज को लेके और पटरी व्यवसायियों को खास तौर पे लेके आपने कई आंदोलन भी किए हैं, आपने कई गिरफ्तारियां अपनी दी भी हैं और लगातार हितों की ही बात आपने समाज के सामने रखा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में चूंकि चुनाव भी करीब है और अभी आपके अध्यक्ष जी ने अपने पार्टी प्रत्याशियों का नाम भी घोषित कर दिया है, तो आप त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव आने वाले हैं उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, बड़े चुनाव को लेकर ये जो छोटा चुनाव है, जिला पंचायती प्रधानी बीटीसी, ये पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों और जनता के बीच का चुनाव है और व्यक्तिगत संबंधों का चुनाव है। पार्टी ने प्रत्याशी समर्पित किया है और मैं बताऊं कि भाजपा को इस चुनाव से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप गांव की तरफ जब बढ़ेंगे तो गांव में जो लहर है समाजवादी पार्टी को लेकर, गांव में जो उत्साह है लोगों के प्रति, यहाँ सिंबल नहीं दिया जाता इस पार्टी में, लेकिन पार्टी समर्पित जो प्रत्याशियों के प्रति लोगों का रुझान है, उससे ये लगता है कि आने वाले आगामी 22 के चुनाव में हम बहुत बड़े मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। कि आप जब पता करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के काम तो कुछ ऐसा है नहीं इनका, लेकिन इनका जो गुंडई है, जो आपराधिक छवि, जो आपराधिक प्रवृत्ति इन लोगों की है, जो गुंडई बढ़ गई है, जो लूट खसोट बढ़ गई है, विकास का एक भी काम नहीं, उस चीज़ों को लेकर जनता मन बना चुकी है कि इस पंचायती चुनाव में भाजपा को बिल्कुल नकार देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार कहना है कि जितने भी अपराधी हैं वो किसी पार्टी विशेष का न नाम लेके, लेकिन उनका ये कहना है कि वो निरंतर उन लोगों को अपने गिरफ्त में कर रहे हैं, उनके ऊपर दबसी का एक जो अभियान चलाया जा रहा है वो भी चल रहा है। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं? आप बताइए ना, चिल्मानंद जी का मकान टूटा क्या? चिल्मानंद जी का कोई मकान टूटा या सेंगर साहब का कोई मकान टूटा? जितने भी बलात्कारी हैं वो भाजपा में हैं, जितने भी गुंडे हैं वो भाजपा में हैं, जो छेड़छाड़ करते भाजपा में हैं, शिक्षा में जो शिक्षा माफिया वो सब भाजपा में है, जो दलाली करते वो भाजपा में है। तो सारे गुंडे, सारे बदमाश, दाऊद इब्राहिम के भाई और बहन को सिंबल पे लड़ाती बीजेपी है मुंबई में, वीरप्पन के बेटी को भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ाते ये है। शारदा चिटफंड घोटाला करने वाले लोगों को भाजपा में लाके, भाजपा एक ऐसी गंगा है जितने अपराधी घुसेंगे, इधर से अपराधी घुसा उधर से शरीफ आदमी निकलेगा। आप बताइए, ये जवाब इस पे देंगे नहीं। दाऊद इब्राहिम के भाई को सिंबल पे लड़ाया इन्होंने और वो ईमानदार हो गया जो देश को टुकड़ों में बांटने का काम किया, जिसने मुंबई बम ब्लास्ट कराया। तो आप देखिए, तत्काल चीज़ें हैं। चिन्मयानंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनकी सारी वीडियो तथ्य है, सबूत है। सेंगर ने उस बेटी का परिवार खत्म कर दिया। महर्षि वाल्मीकि की बात करने वाले पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते, लेकिन उस वाल्मीकि समाज की बेटी को आधी रात हिंदू संस्कृति और सभ्यता से इतर हटकर आधी रात को उसका 10 संस्कार इन्होंने करवा दिया और अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा ठेकेदार बना समझते हैं। तो अपराधी तो ये भरे हुए हैं। जनता ने एक बार भ्रमित हो गई और भ्रमित होकर इनको सत्ता दे दिया, लेकिन अब ये नहीं होने वाला है। 2017 का जो चुनाव था वो आप के पार्टी और गठबंधन का भी कुछ देखा गया था ऐसा, लेकिन सुपड़ा साफ भी दिखा उसमें। लेकिन क्या 2017 के बाद जो 2022 की आपकी रणनीति है जो आप लोगों ने तय किया है, उसमें कितना विजय आपको लगता है कि आप हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, काम इन लोगों को कोई भी नहीं करना है। थोड़ा तो मैं इस पर विस्तृत आपसे बताना चाहूँगा। भाजपा काम कुछ नहीं करती है, ढोल झूठे बजाती रहती है। जैसे मोदी जी और योगी जी का स्टाइल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, लगातार बोलो, लेकिन झूठ बोलो। और लगातार जब झूठ बोला जाएगा तो जनता भ्रमित हो जाती है। और कुछ तथाकथित मीडिया के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेलते हैं, बिक जाते हैं, वो लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में काम नहीं करते हैं। हमने सबसे ज़्यादा विकास किया, अगर मैं उंगलियों पे गिनाने लगूं, हमने 35 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना देने का काम किया भैया साहब। हमने पेंशन दिया, हमने इंटर पास विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम किया, वो भी अंतर नहीं देखा।
कि कौन अमीर है कौन गरीब, जो लाभार्थी था मैंने उसको दिया। 100 जो एम्बुलेंस समाजवादी एम्बुलेंस बनाई गई थी, ये क्या जानेंगे एम्बुलेंस। उस एम्बुलेंस से जो महिलाएं, जो गांव गरीब किसान, जो मेड़ों और खेतों में जो दूर दराज महिलाएं अगर प्रसव से तड़पती थी तो अगर डायल करती थी तो समाजवादी एम्बुलेंस जाके उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती थी। समाजवादी पार्टी जो है हमेशा निरंतर आपके माध्यम से लोगों के हित में रही है, और लेकिन पार्टी का हमेशा ये आरोप लगा है, भारतीय जनता पार्टी को खास करके लेकर के, कि कोई भी काम जो आपके समय में किया गया था उसके फीता काटने का काम जो है भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। क्या कहना आपका इस पे? आप कोई एक सड़क या कोई एक्सप्रेसवे बता दीजिए। योगी जी के 4 साल से अधिक हो गया, 4 साल बीता भाजपा की सरकार का, एक सड़क नहीं बनवा पाए। और योगी जी बनते बनते गए थे हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। हमको समझ नहीं आता सड़क में गड्ढा है कि गड्ढों में सड़क है। आज तक गड्ढा मुक्त नहीं करा पाए तो बाकी चीज़ क्या करेंगे। हमारे नेता ने, श्रद्धेय अखिलेश यादव जी ने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया जहां हम विमान उतरवा सकते हैं। कभी ईश्वर ना करे या तो कोई ऐसी परिस्थिति ना आए कि कभी देश पे आक्रमण हो जाए तो हमारे जो है हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे जो जहाज उतारे जा सकते हैं, सेना उसको प्रयोग में ले सकती है। इन्होंने क्या किया, आज भी एक रोड नहीं बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज भी खस्ता हाल है, सड़कें गलियाँ सारी जगह पानी लगता है, कोई सिस्टम नहीं है। बड़हलगंज का रोड देख लीजिए, बनारस का रोड देख लीजिए, प्रतापगढ़ का रोड देख लीजिए, कोई विकास नहीं है। नौका विहार दिया हमने 2.25 करोड़, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिया, फीता ये काटेंगे। एक भी इंस्टीट्यूट ये बतावें। गोरखपुर विश्वविद्यालय को चल रहा था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही थी। एक ही बार अखिलेश यादव जी आए और मदन मोहन मालवीय को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, जब सांसद थे तो लगातार मांग करते थे, क्यों नहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दे रहे हैं। आप विश्वविद्यालय नहीं बनाएंगे, आप मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे, आप जो है विद्यार्थियों के हित का काम नहीं करेंगे। और विश्वविद्यालय भी जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, आयुष विश्वविद्यालय बने गोरखपुर में अगर कुछ काम हो रहा है तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन वो ज़मीन लीक किसकी गई है? बटौट में जो ज़मीन छकाई गई है आयुष विश्वविद्यालय के नाम पे, उस ज़मीनों को थोड़ा पड़ताल से बात कीजिए। उस ज़मीनों को थोड़ा सा पड़ताल देखिए कि जिला प्रशासन ने किस स्तर से उस ज़मीनों को अधिग्रहण करने का काम किया है। ठीक है, अब ये तो ऐसा है कि मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री सोए कि हम आयुष विश्वविद्यालय बनाएंगे। हम करें जो विश्वविद्यालय ऑलरेडी पहले से है उसकी व्यवस्था कब आप सही करेंगे? आप कब सही करेंगे? आप रोज आएंगे, मंच करोड़ों का लगाएंगे, कहेंगे पटरी वाले ये कर देंगे वो कर देंगे, पटरी के नाम पे वोट वसूलने का काम करते हैं। और पटरियों का जो दुकान बनाया गया मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे, मुख्यमंत्री जी के शहर में, उन दुकानों को जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने बेच दिया। इस पर भी तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात होनी चाहिए, चूँकि आप बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं और हमसे आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 और 2022 किसका होगा, किसकी विजय होगी, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।